हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है ताकि आप 100 में 95 मार्क अचीव कर सको। अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया, सारा बुक पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आप कभी भी 95% मार्क नहीं अचीव कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको वहां जो है कॉपी में आपका नेम लिखना है, फिर अपना रोल नंबर लिखना है, फिर आपका जो क्लास हो, फिर आपको डेट डालना है, फिर सब्जेक्ट, सारी चीजें भर लेना है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो ये आप लोगों का कॉपी है और कॉपी में आपको एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है। आपको स्केल की सहायता से एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है, जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, देख सकते हो पूरा, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे आपको डबल अंडरलाइन करना है, जैसा मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहां देख सकते हो। इसको मैं डबल अंडरलाइन कर लेता हूं, ओके। तो ऐसे आपको पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक तरफ अंडरलाइन करना है। एक तरफ अंडरलाइन करने के बाद ये देख सकते हो हमारे पास मॉडल पेपर है और इसको हम लोग देखेंगे। देखो, ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर जो हिंदी का है, ऐसे क्लास 10th का आने वाला है, ठीक है, ऐसे ही आएगा। और यहां आप लोग देख सकते हो सारी चीजें लिखी हुई हैं और हमें आपका प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट करना है। का प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट में कितना दिया हुआ है? का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे लिखना है सारी चीजें बताएंगे। तो यहां सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ओके। फिर आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, जैसा मैंने किया है। अब पहला प्रश्न आप लोग देखो, फर्स्ट का फर्स्ट का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आप देखो, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा है, ये गलत है। एंड सेकंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आपका जो का है, इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। तो आप कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? देखो, आपको यहां लिखना है का, आपको प्रश्न उतारना नहीं है, ठीक है। यहां आपको लिखना है का, हमें ऊपर डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, और यहां आपको सेकंड जो हमारा सही है, सेकंड नंबर आपको डालने के बाद आपको ब्लू पेन उठाना है, जो आप लोगों का ब्लू पेन है, और आपको सही उत्तर लिख देना है। यहां आपका सही उत्तर क्या है? क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, यही वाला तो है, ठीक है। क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय, हरिवंश, सही सही लिखना बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, की आत्मकथा है, ओके। ऐसे आपको लिख देना है कि आत्मकथा है, फिर यहां आपको टिक लगा देना है, ठीक है। बस एग्जामिनर समझ जाएगा। देखो, ये इस प्रकार से आपको का आंसर देना है, ठीक है। जैसे मेरा प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट मैंने ऊपर डाल दिया, फिर का सेकंड वाला हमारा ये सही है। फिर आप सेकंड देखो, जो हमारा सेकंड नंबर है, इसमें क्या कह रहा है, यहां देखो आपका खा नंबर जो आपका प्रश्न है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, एंड सेकंड नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड थर्ड है रज्ञ राघव, एंड फोर है केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा सही है, रामचंद्र शुक्ल। तो यहां आप लोगों को कैसे लिखना है, फिर आपको यहां खा डालना है, ठीक है। ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या एक डाला ही है, तो हमारा ये फर्स्ट का हो गया, और खा में हमारा कौन सा सही है? देखो, फर्स्ट वाला सही है, यहां देख सकते हो फर्स्ट वाला। तो आपको यहां फर्स्ट डालना है, यहां, ठीक है, फर्स्ट डालना है। और फिर आपका कौन सा सही है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल लिख दो, रामचंद्र शुक्ल, तो ये हमारा सही है। तो रामचंद्र शुक्ल लिखने के बाद आप सही का निशान लगा दो, बस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ध्यान रखना, आपको जो आपका प्रश्न है उसे बिल्कुल उतारना नहीं है,
फिर आपका गा नंबर है, गा वाला देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखो। फर्स्ट है अथाह सागर, सेकंड है अर्धनारीश्वर, थर्ड है आपका मेरी असफलताएं, फोर है लहरों के राजहंस। किसी एक का लिखना है तो हम लोग थर्ड वाले का लिखेंगे, यानी कि मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं यानी कि यहाँ आपको डालना है गा नंबर है ना, तो गा नंबर और मेरी असफलताएं का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें तीसरा वाला देखना है, ठीक है, तीसरा मेरी असफलताएं। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले तीसरा डालो और तीसरा नंबर डालने के बाद यहाँ आप लिख दो रचना, जो हमें देखना है रचना, और यहाँ आप छोटा सा अंडरलाइन कर लो और यहाँ लिख दो लेखक, रचना और लेखक। बहुत सही तरीका है ये बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का। अब आप मुझे लिखना है मेरी असफलताएं, तो यहाँ लिखो मेरी असफलताएं, असफलताएं, मेरी असफलताएं। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हमें लिखना है, तो इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय, ठीक है, बाबू गुलाब राय। तो ये देख सकते हो मैंने 3 प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। और भी आप लोग देख लो, जैसे आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर यानी कि घा वाला, कि आपका गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना है। किसका है? राम वृक्ष वेणुपुरी। तो यहाँ आप लोगों को घा नंबर डालना है। देखो आप लोग ऐसे ही लिखना, फिर आप लोग देखो पूरा नंबर मिलेगा। घा नंबर डालने के बाद हमारा फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट आप डाल देना, फर्स्ट, और यहाँ आप लिख देना राम वृक्ष वेणुपुरी, राम वृक्ष वेणुपुरी, राम वृक्ष वेणुपुरी, ठीक है, ऐसा लिख लेना और इस पर आप सही का निशान लगा देना, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस अब अगला देखो, अगला जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, मैं सारी चीजें समझा दूंगा आप लोगों को। यहाँ जैसे आपको 5वां लिखना है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। 5वां नंबर यानी कि अंगा नंबर क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। आपका उपन्यास विधा की रचना है, तो फर्स्ट वाला सही है, उपन्यास विधा। तो यहाँ आप लोगों को अंगा नंबर डालना है और हमारा उपन्यास विधा यानी कि हमारा फर्स्ट वाला है ना, उपन्यास विधा। तो यहाँ फर्स्ट डाल दो और उपन्यास विधा आपका सही है, तो यहाँ लिख दो उपन्यास, क्या लिखोगे? उपन्यास विधा, ठीक है, उपन्यास विधा, और ये हमारा सही है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर आपका सारा का आंसर भी हो चुका है। हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट था उसका सारा का आंसर हो चुका है, 5 का, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर को सारी चीजें पता चल जाएगा। फिर हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड देखेंगे, ठीक है, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है। तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड देखो आप लोग, ये वाला। अब यहाँ जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड और का पूछ रहा है रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम। अब जैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या आपका सेकंड चालू हो जाए ना, आपको ऊपर लिख देना है, जैसे ये लिखा गया है वैसे आप लोग लिख देना प्रश्नोत्तर, जो आपका प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। आप ऐसे लिखने के बाद आप लोग अंडरलाइन कर लेना, जो आपका ब्लैक स्केच से, ठीक है, अंडरलाइन जरूर कर लेना ताकि ज्यादा अट्रैक्टिव लगे ये। ओके, हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आपका ये प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड स्टार्ट हो गया, और जैसे पहला आपका है, यहां देखो लिखा हुआ है का, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम। रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है, तो यहां आप लोग लिख दो कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवि का नाम। आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग टाइप का, जैसे आपका का है, ठीक है, का है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे आपको लिखना होगा रीति मुक्त, जो आपका रीति मुक्त है, अगर आपको कट करना हो तो ऐसे थोड़ा सा कट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा गोद देना है, ठीक है। तो यहां मैं आपको फिर से दिखाता हूं, रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवि का नाम, ऐसे लिख देना, ठीक है, हेडिंग टाइप का। और यहाँ आप लोग रीति मुक्त धारा के फर्स्ट कवि जो आपका भूषण है, ठीक है, और आपका जो डॉट पेन होता है, जो आपका 3 रुपए का आता है या 5 रुपए का या 10 रुपए का, जैसे हो, डॉट पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, ठीक है, जेल पेन का मत करना,
ठीक है, यहाँ आपका गोरे लाल आपका सेकंड है। तो ऐसे आप लिख सकते हो ना प्रश्नोत्तर संख्या आपका, जैसे 2 का का हो गया, अब यहाँ खा डाल देना, खा आप डाल देना, ये मैंने खा डाल दिया, ठीक है। अब जैसे आपका खा का कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे आपका यहाँ पूछ रहा है कि छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम, तो आप यहाँ लिख सकते हो ना छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम, ठीक है, लिख सकते हो ना। तो यहाँ फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, जैसे आपको लिखना है छायावादी, छायावादी युग, आप लोग हेडिंग जरूर डाल लेना, 2 नंबर का है, ठीक है। युग की दो प्रवृत्तियां, दो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, ठीक है। अब जैसे आपका फर्स्ट है, फर्स्ट आपका है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, कौन सा है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये हमारा फर्स्ट जो छायावाद युग की आपका प्रवृत्ति है। एंड सेकंड आपका है प्राकृत का मानवीकरण, क्या है, प्राकृत का मानवीकरण। तो ऐसे आप लिख सकते हो ना प्रश्नोत्तर सेकंड का, जैसे आपका प्रश्नोत्तर सेकंड हो गया। अब यहाँ आप लोगों का जो उत्तारण कृति के रचनाकार है, इसका लिख सकते हो ना नीचे, उत्तारण कृति के रचनाकार। तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर नंबर आपको सेकंड का आंसर देना है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर थर्ड, प्रश्नोत्तर नंबर थर्ड का आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ऊपर डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड है, ठीक है। देखो सारी चीजें बहुत आसान है, आपको ऐसे अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। और आप कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप लिखो, मतलब लाइन टू लाइन, ठीक है। अब यहाँ आप लोग स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर नंबर थर्ड आपका है, देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि गद्यांश आपका है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको फर्स्ट में गद्यांश का संदर्भ लिखना है, सेकंड में जो रेखांकित अंश हैं आप लोग देख सकते हो, जो ऐसा रेखांकित अंश है जिसमें रेखा खींचा गया है उसकी व्याख्या करनी है। और थर्ड नंबर में इस जो आपका गद्यांश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर आप लोग देखो, आपको अथवा लगाकर दूसरा दिया रहेगा, जैसा ये है तो आप दोनों में से किसी एक को करना है, उस वैसा ही क्वेश्चन इसका भी रहेगा। आपको गद्यांश लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और फिर एक क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग अथवा वाला करने वाले हैं, अथवा वाला तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे करेंगे क्योंकि इसमें छोटा अंडरलाइन है। पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, और जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी। तो सबसे पहले आपको इसको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ आप लोग अथवा लिख देना, थोड़ा सा एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आएगा, अथवा लिख देना, और यहाँ इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है, कि एग्जामिनर को ज़्यादा बेटर समझने में आए, कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट नंबर डाल देना है, फर्स्ट। फिर यहाँ आपको लिखना है संदर्भ, क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है ना। इसको आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको संदर्भ लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अथवा वाला करना है तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो ये जो आपका अजंता नामक चैप्टर है उससे लिया गया है, और जिसके लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय हैं, श्री भगवत शरण उपाध्याय। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो फुल मार्क आपको जरूर मिलेगा। पाठ्य पुस्तक, अब आपको ब्लैक पेन लेना है और यहाँ लिखना है हिंदी, ठीक है, ऐसे कॉमा लगाकर हिंदी। अगर आप संदर्भ अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर ज्यादा देगा, क्योंकि संदर्भ मेन होता है इसका। के गद्य खंड, के गद्य खंड, गद्य खंड आपको ऐसे कॉमा लगाकर लिखना है, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित
तथा जो आपका भारतीय 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 पुरातत्व भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान है श्री भगवत शरण उपाध्याय। श्री इधर लिख दें या फिर चलो इधर ही लिख देते हैं, भगवत है ना, भगवत शरण दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, ये उपाध्याय। याद रखना ये मैंने ब्लैक से लिखा, जो पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक से ही लिखना, ठीक है, याद रखना। द्वारा लिखित, अब मैं पाठ का नाम लिखूंगा अजंता, क्या है, अजंता, ठीक है। अजंता शीर्षक, जो आपका अजंता शीर्षक निबंध है, ये आपका कौन सी विधा है, निबंध से उद्गृत है, बस इतना सा लिखना है, बस उद्गृत है, ठीक है। तो इस पर आपको एग्जामिनर 2 मार्क तुरंत देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर यहां देखो इसका हम लोग कर रहे हैं, फिर पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है, तो मैं इसे लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो यहां देखो आपको कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में करना है, केवल इतना है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर लिया गया, फिर उसे सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस रही थी। अब देखो यहां आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि पहले पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और छतों और खंभों को चिकना व उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, ठीक है, ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो यहाँ उत्तर है कि पहाड़ों को काट कर, यहाँ देखो इसी में है सारी चीजें, ये पहाड़ों को काट कर फिर यहाँ का भवन का रूप दिया गया, इसको जो पहाड़ों को काट कर भवन का रूप दिया गया, ठीक है, भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना, उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया तथा इस प्रकार के भवन को जीवंत बनाया गया। तो ये आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो ये आपका गद्यांश है, और इसी प्रकार से आपका जो पद्यांश है, पद्यांश भी इसी प्रकार से लिखना है, अथवा लगा हुआ है, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपका यही जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, अब हम लोग देखो जैसे आपको ये कवि या लेखक का नाम आपको लिखना है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दो, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ये जो आपका ये है ना प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसमें आपको जो पद्यांश है उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, सेम उसी प्रकार से ये देख सकते हो आपका 2 दिया हुआ, अथवा लगाकर कोई भी कर सकते हो। तो इसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालकर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारी चीजें करना है। फिर आपका प्रश्नोत्तर नंबर 5 में पूछता है किसी एक जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना, जो आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ आप लोग डालना प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है हमारा 4, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 में जैसे अगर आप लोगों को संदर्भ लिखना है, संदर्भ आप हेडिंग डाल देना, ठीक है, संदर्भ आप हेडिंग डाल के यहां ब्लैक से कलर कर लेना, ठीक है। इसको आपको लिखना है। अब जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क्या पूछ रहा है, ये देखो लेखक का जीवन परिचय, तो लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, आप यहां डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। देखो बहुत आप लोग ये सारी चीजें तो कर ही सकते हो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल रहे हो, फिर इसे आप स्किल की सहायता से अंडरलाइन कर लो, स्किल की सहायता से, ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जिसका भी लिखना हो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखना है, तो यहाँ आप ऊपर यहाँ लिख देना फर्स्ट, आपको लिखना है फर्स्ट, तो यहाँ आप लिख देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां आप लिखने के बाद
फिर यहाँ आप जीवन परिचय हेडिंग डालना, जीवन परिचय, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको ब्लैक से अंडरलाइन करने के बाद जितना भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आता है वो सारी लिख देना, ठीक है। तो ये है हमारा बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका। आई होप समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, मैथ की कॉपी कैसे लिखें, सारी चीजें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।